चैनल। आज से सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है 4 दिसंबर से। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका भी आगे होने वाला है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसा हो रहा है, वहाँ पे कैसा मैटर मिल रहा है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि आपका सबसे पहले वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेंगे उनका पीएसटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और फिर उसके बाद उनका डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आगे टेक प्लेस करेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी आपको कि फ़िज़िकल मेजरमेंट में क्या क्या चेक किया जा रहा है। बाकी मेडिकल का मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि क्या क्या चेक हो रहा है और क्या क्या हमारे समय में भी चेक हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ का 2 टाइम्स दिया हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी और कर भी रही हूँ। बहुत सारी मैं प्रीवियसली वीडियोज़ में सीआरपीएफ टाइपिंग कैसा होता है, फ़ॉन्ट कैसा होता है, कैसा कीबोर्ड मिलता है, कैसा मैटर, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट आज से जो स्टार्ट हुआ है, तो मैंने एक दो कुछ एक्सपीरियंस थे जो कांटेक्ट में थे, उन्होंने बताया है कि कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पे हुई हैं। उसी के बिहाफ में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाए कि किस तरीके का पैरा आ रहा है, वहाँ पे स्पेस देनी है नहीं देनी है, कैसी मिस्टेक्स वहाँ पर काउंट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में बच्चों के आ रहे हैं जिनका भी बाकी है। इस तरीके का मैटर आपको वहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका पूछना है कि क्या वहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन होंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स टाइप कर रहे हैं ना, वो अपना नंबर, कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, ये सारे पंक्चुएशन मार्क के साथ टाइप करने की प्रैक्टिस करें। आप चाहो तो टाइपिंग बाबा या सोनी मास्टर या एमएस वर्ड पे टाइप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सीआरपीएफ का जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसी पे वहाँ पे बच्चों से टाइप कराया जा रहा है, जो कि एमएस वर्ड पे उन्हें टाइप करना है। हिंदी वालों को मंगल फॉन्ट पे करना है टाइप, मीन्स रेमिंगल गेट जो मंगल फॉन्ट है उस पर टाइप करना है कीबोर्ड पर। और जो इंग्लिश वाले उनको एज़ यूजुअल है, कीबोर्ड वहाँ से मिल रहा है, कंप्यूटर भी वहाँ से मिल रहा है, सारी एसेसरीज आपको वहाँ पर मिलेंगी और पेपर से देखकर आपका टाइपिंग होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि हम पैरा चेंज करेंगे नहीं करेंगे। आपको पैरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको जो पेज मिलेगा ना, उसमें कंटिन्यूस ही सारी चीज़ें लिखी होंगी। बस आपको वैसा देख के टाइप करते जाना। आपको वहाँ पे लाइन और पैरा चेंज करने की हेडेक बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको वो जो पैरा मिलेगा वो एक सीक्वेंस में प्रॉपर पूरा पैरा होगा। आप बस टाइप करते जाओगे, आपको ध्यान देना है। बाकी वहाँ पर आपको कैसे गलतियाँ नहीं करनी है। अगर एक वर्ड गलत हो जाता है तो आपको आगे टाइप करना है कि नहीं करना है, इसका मैंने वीडियो आज ही अपलोड किया था, तो आप देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि अगर एक वर्ड या एक से ज़्यादा स्पेस हो जाती है तो आपको क्या करना है। फिलहाल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका कोई वर्ड है, जैसे कि आपने टाइप किया वहाँ पर एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन टाइप किया है और एजुकेशन का अगर यहाँ पर आपने डबल आई बना दिया, तो आप यहीं से रुक जाना। आप इसको फिर से टाइप नहीं करना। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपने एजुकेशन वर्ड लिखा और उसकी जगह पे अगर आपने एजुकेशन वर्ड लिखा हुआ है और फिर भी उसको आप पूरा कर रहे हो गलत होने के बाद, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन की स्पेलिंग करेक्ट ये होगी। अगर आप करेक्ट टाइप कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे वहाँ पर कहीं पे अगर लिखा हुआ था राम कैपिटल लेटर से और उसका आपने स्मॉल बना दिया, तो ये एरर आपकी काउंट होगी। वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क्स, नंबर, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नंबर बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं आएंगे पैरा में, बट कहीं कहीं एक दो नंबर्स दिए जा सकते हैं। तो आप न्यूमेरिक वैल्यूज़, अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन, हर चीज़ की तैयारी करो। मैं ये बोलूँगी, जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है राम, फिर आपने एक बार स्पेस दिया, फिर इज़, मान लो यहाँ पर किसी ने कई बार स्पेस दबा दिया, तो क्या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है क्या हम इसके आगे का वर्ड लिखें कि ना लिखें। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब वहाँ पे टाइपिंग करोगे, जैसे ही आपको पेज दिया जाएगा ना, तो आपको जैसे ही पेज मिले उसकी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना आप कम से कम 3 to 4 लाइन्स को अच्छे से रीड कर लेना। क्योंकि स्टार्टिंग टाइपिंग जब आप करोगे तो 3-4 लाइन्स आपकी बिल्कुल करेक्टली टाइप हो जाएंगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मेरी
ये लाइंस मैंने सही टाइप करी और मैं आगे भी सही से टाइप कर सकता हूँ। लेकिन सपोज़ किसी ने अगर जल्दी में हड़बड़ी में पहली ही लाइन या दूसरी लाइन में गड़बड़ कर दिया, तो वहाँ से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है कि लो अरे तो मेरी तो शुरुआत में ही गलती हो गई, आगे ना जाने कितनी गलतियाँ मैं कर दूंगा या कर दूंगी। यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जब वहाँ पर चूज़ करना होगा कि इंग्लिश आ रही है कि हिंदी, आपको जो करना हो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करना हो वहाँ पे चूज़ करके फिल कर देना, क्योंकि उनका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आएगा। उसमें आपको सबसे पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी। जैसे आप आईडी और पासवर्ड लॉगिन करोगे, वहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर खुलकर आ जाएगा। उसमें चूजिंग भी आप कर लेना कि हिंदी में करनी है आपको टाइपिंग की, इंग्लिश में करनी है। उसके बाद आपको वहाँ पर जब पेज दिया जाएगा, पेज की 3-4 लाइन्स तो आप, मैं यही बोलूँगी, पहले रीड ज़रूर कर लेना केयरफुली। रीड करने के बाद आप जब टाइप स्टार्ट करोगे तो हड़बड़ाहट में कि हमें तेज़ रखनी स्पीड, तेज़ रखनी स्पीड, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल काम माइंड होकर वहाँ पे टाइप करना, जिससे कि आप स्टार्टिंग में कम एरर करो। जब पहली दूसरी तीसरी लाइन आप अच्छे से लिख ले जाओगे तो आपके अंदर खुद भी खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और विद एक्यूरेसी आप टाइप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी बहुत मस्ट है। फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई एक वर्ड आपका रॉन्ग हो जाए तो उस वर्ड को छोड़ देना वहीं पर। अगर कहीं पर कोई वर्ड दिया हुआ था रोहित, अगर आपने यहाँ डबल एच बना दिया, इसको यहीं छोड़ दो। फिर इसके बाद जो वर्ड दिया हो उसको टाइप करना शुरू करो। अगर कहीं पे आपको कोई वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है तो आप उस चीज़ को वहीं पर तुरंत स्टॉप कर दो। अगर आपने ये लिख दिया इसके बाद फिर एन लिख दिया, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, आप उसको वर्ड को वहीं रोक दो, क्योंकि अगर इसको पूरा करोगे तो भी वो एरर काउंट होगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 5% एरर्स अलाउ हैं। अगर आपने 5% से ज़्यादा एरर करी तो आपकी एक एरर का, तो अगर यहाँ पे आप मान लो अगर आपने 5% से ज़्यादा एरर करी तो आपकी एक एरर का 10 जो आपने सही वर्ड्स लिखे होंगे उससे क्या हो जाएगा, डिडक्ट। आप अपना खुद से स्पीड कैसे निकाल सकते हो, मैंने ये ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आपको यहाँ पर बैक स्पेस की अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत केयरफुली स्टार्टिंग में ही जब पैरा मिलेगा तो उसको आपको रीड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बैक स्पेस की का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वहाँ बैक स्पेस की प्रेस करते रहो, क्योंकि ये नोन चीज़ है, सबको पता है कि बैक स्पेस की वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो जो भी एस्पिरेंट्स सीआरपीएफ की टाइपिंग देना चाह रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम, एंड वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। बाकी अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट का है या नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो अब इन चीज़ की बात कर लेते हैं कि कैसा फॉर्मेट और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ से ये फॉर्मेट देख लीजिए, ओबीसी वालों के पास ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका पर्टिकुलर मैं वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये SC ST वालों का है। अगर आपके पास ये फॉर्मेट का है तो जो भी सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही कि हमारा क्रूशियल डेट के बाद का होगा तो क्या अप्लाई हम लोग, जैसे कि 31 जनवरी के बाद, 31 जनवरी 2023 के बाद का होगा तो वो वहाँ ले लिया जाएगा या नहीं ले लिया जाएगा। बिल्कुल चांसेस हैं वहाँ लेने के, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मेट हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया था अगर वही फॉर्मेट होगा तभी वहाँ पर एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आपका फॉर्मेट कोई और है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को डिनाई कर देंगे। आपका क्रूशियल डेट के बाद का भी अगर है तो कोई बात नहीं, आप लेके जा सकते हो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। बाकी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना और जो भी एस्पिरेंट्स जाएंगे ना वो अपने 4 फोटोग्राफ्स लेके जाना, 4 फोटोग्राफ्स ज़रूर लेके जाना वहाँ पर। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको वहाँ पर अपने ज़ेरॉक्स, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ज़ेरॉक्स सेट ज़रूर ले लेना, वहाँ पर लेकर जाना। बाकी आप अपना आईडी जो है वो आधार कार्ड लेकर जाना। आपको आईडी में आधार कार्ड, बाकी आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप ले जा सकते हो। बाकी यहाँ तक आपका आधार 10th 12th कंपलसरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लेके जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आईडी में आप अभी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ज़रूर आपके पास नेसेसरी होना चाहिए। बाकी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लेकर जाओगे। आपके पास स्टेट का है अगर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट तो आप वो लेकर जा सकते हो। बाकी सेंट्रल का कंपलसरी है, सेंट्रल का सबके पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। जो मेल कैटेगरी के लोग हैं उनकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो उन्हें PST में पास कर दिया जाएगा। और अगर ST वालों की 162 है तो उन्हें PST में पास कर दिया जाएगा। बाकी फीमेल्स अगर किसी और कैटेगरी की तो उनकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर ST की हैं तो उनको 150 सेंटीमीटर हाइट
चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपकी हाइट मेल और फीमेल कैटेगरी में होनी चाहिए। मेल्स की ये हुई है और फीमेल्स की ये आप देख लो। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों का हाइट वेट चेक होगा। हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर वेट क्या होना चाहिए, कितना ओवर वेट माना जाता है, कितना अंडर वेट माना जाता है, इसका पर्टिकुलर वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मेल्स हैं उनका चेस्ट मेजर किया जाएगा, एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड। अनएक्सपेंडेड उनका अगर 77 है तो एक्सपेंड होने के बाद उनका 82 आना चाहिए, अगर वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रेदर देन एसटी। और अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनका 76 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड होने के बाद 81 आना चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको डिटेल्स तो पता ही होंगी। बाकी आप और भी डिटेल्स मेरे चैनल पे देख सकते हो कि टाइपिंग टेस्ट फॉन्ट कैसा होगा, कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो, कैसे टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज़ करो। 2016 में मेरा कैसे एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी, ये सारा मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी मैं और भी अब बच्चों से पूछकर वहाँ जो पहुँच चुके हैं, जिनका हो चुका है टाइपिंग टेस्ट, जिनका होने वाला है कल परसों और आगे दिन, उन सब से बात करती रहती हूँ। उन सबसे बात करके टच में ही रहूँगी मैं। तो आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जिनका आज टाइपिंग हुआ है उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 डेज़ आपको लगेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जिनका टाइपिंग टेस्ट आगे होने वाला है वो 3 से 4 दिन की व्यवस्था खुद से करके जाएंगे, तभी वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपनी व्यवस्था करके जाओगे तो आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। तो आप अपना देख लो कैसे वहाँ पे मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 दिन आपको लगेंगे। बाकी मेडिकल का डीपली वीडियो मैं बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी ये सारी यूज़फुल थिंग्स जो हैं ये बहुत नेसेसरी है, आपको ध्यान में रखनी है। और टाइपिंग पे फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग पे फोकस करिए कि इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड वहाँ पर निकल आए, क्योंकि एक्यूरेसी भी बहुत मस्ट है। आपको यहाँ पे 5% से ज़्यादा एरर नहीं करनी होगी, क्योंकि फिर वो आपकी स्पीड में अफेक्ट कर देगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं।